नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जन्मोत्सव पर देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर के सरकारी मंदिरों में पहली बार सुंदरकांड का पाठ हुआ है। जयपुर में बड़ी चौपड़ स्थित रामचंद्र जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ करवाया गया और देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि पहली बार विभाग ने यह पहल की है और हनुमान जी आज भी धरा पर हैं। सुंदरकांड सहित अन्य अनुष्ठानों से भक्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा और रावत ने कहा कि यह तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि हम लोग सुंदरकांड का पाठ करें। कुछ लोग हमें धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। मंत्री रावत ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है, हम तो बचपन से रामकथा का आयोजन करते आ रहे हैं। बीजेपी ने नामकरण थोड़ी न करा लिया है या फिर राम कोई ऐसी चीज थोड़ी है उन्हें खरीद लिया जाए। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि राम भगवान सबके हैं, हम यह सब बीजेपी की प्रेरणा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह लोग हमारी प्रेरणा से यह सब कर रहे हैं। रावत ने यह भी कहा कि यदि बीजेपी के लोगों को राम स्तुति नहीं आती तो वह सीख लें। हम अपने घर में कोई भी काम करते हैं तो जय सिया राम के साथ करते हैं। हमने कभी जय श्री राम का विरोध नहीं किया। भगवान श्री राम और हनुमान हमारे भी उतने ही हैं जितने बीजेपी के। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार दो तरह की बात करती है। यह वो ही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है। दूसरी तरफ वह लोग अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। सीपी जोशी ने कहा कि ये वही राजस्थान की सरकार है जो एक तरफ सरकारी स्तर पर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करा रही है और दूसरी तरफ हनुमान जयंती पर डीजे पर प्रतिबंध लगा रही है। और उदयपुर में तो आज के दिन धारा 144 लगा दी गई। रामनवमी पर जुलूस पर प्रतिबंध भी लगा और कांग्रेस की इसी सरकार ने लगाया था। जोशी ने कहा कि इस कांग्रेस के राज में रामनवमी पर नारे लगाने पर भीलवाड़ा और उदयपुर में केस तक दर्ज कर लिए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। राजस्थान प्रेम, सद्भावना, भाईचारे का प्रदेश रहा है, लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां पर हनुमान जयंती और रामनवमी नहीं मन सकती। शोभा यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। ये कैसे आदेश हैं? ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में नहीं बल्कि तालिबान में हैं। इन सब के बीच सवाल यहां पर कई सारे उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी धर्म पथ पर चल पड़ी है? क्या कांग्रेस की यह बदलती नीति वोटों के लिए है? क्या कांग्रेस की सरकार ने इस बार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हनुमान जयंती पर सुंदरकांड के आयोजन कराए हैं? और कांग्रेस का यह कहना है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी सिर्फ बीजेपी के नहीं है। बीजेपी ने भगवानों का नामकरण थोड़ी ही कर लिया है। तो वहीं बीजेपी के पास इसका क्या जवाब होगा और बीजेपी के कांग्रेस पर ऐसे आयोजनों को लेकर जो दुर्भावना के आरोप लगाए गए हैं, इनमें कितना दम है? इसके अलावा और भी कई सारे सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा जो है वो केंद्रित रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले पर सियासत जो है वो लगातार हो रही है। तो यहां पर जिस तरीके से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, इस पर लगातार अब सियासत होने लगी है। जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार हमलावर है और लगातार सत्ता पक्ष का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को लेकर नामकरण जो है नहीं करवाया है। भगवान राम पर सभी का उतना ही अधिकार है। जी, सुंदरकांड का पाठ हुआ, बयान लगातार सामने आए। अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से सुंदरकांड पाठ को लेकर बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं प्रदेश में। कौन सा धार्मिक ध्वज हो गया वो, जिस भगवा ध्वज को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा मुगलों से, जिस भगवा पताका से शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़ा, आज वो भगवा पताका उसी मेवाड़ में और उदयपुर में लगाने पर राजस्थान की सरकार प्रतिबंध लगा रही है। बाकी इलीगल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। फिर क्यों भगवा पताका लगाने पे इनको इतनी तकलीफ है? मैं राज्य सरकार से और प्रशासन से कहूंगा कि इस प्रकार से ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए कि जनता को उद्वेलित होकर बाहर आना पड़े। देखिए, राजस्थान सरकार दो तरफ की बातें करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। दूसरी तरफ आप
जय श्री राम के नारे लगाते हो, सुंदरकांड के पाठ कराते हो। आपने ही तो हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया, डीजे पर किसने लगाया? राजस्थान की सरकार ने लगाया। रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा, यह प्रतिबंध किसने लगाया? राजस्थान की सरकार ने लगाया। भगवान श्री राम के नारे नहीं लगाओगे, करौली में और बिलवाड़ा में केस दर्ज कर दिए, ये किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। तो मेरी राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पे इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए। राजस्थान प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का प्रदेश रहा है। इस प्रकार के प्रतिबंध पहले कभी नहीं रहे, तो इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए, ये मैं इस राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ। ये हमारी सनातन संस्कृति और संतों का तो आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हम हमेशा लेते रहे और लेते रहेंगे। आप समय आने पर कहाँ जाते हो, किस जगह जाते हो, ये हमने नहीं कहा, लेकिन क्या संतों का उनसे आशीर्वाद लेना भी इनको गुनाह लग गया? वो भी वो तुष्टीकरण लगने इनको इसमें भी धर्म दिखने लग गया इनको। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अवसाद में है कांग्रेस पार्टी और उस अवसाद से निकलने की जरूरत है। जैसे रामनवमी पे राम कथा अखंड पाठ रखा गया था और हनुमान जी के जन्मदिन पे सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और पूरे राजस्थान में ही हमने ये आयोजन किए। ये हमारा प्राचीन काल से हमारा भारत देश देवों की भूमि माना गया है, तो हमारा राजस्थान में तो पग पग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे देवी देवताओं के स्थान है। तो ये पहले से ही चला आ रहा है कि हम सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का अध्ययन करें, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें, तो वही आज यहाँ पर रामचंद्र जी के मंदिर में हमारा चल रहा है, जिससे कि एक जो हमारा प्यार, प्रेम, सद्भावना बनी रहे। हनुमान जी से भी हम यही दुआ करते हैं कि ईश्वर मानता है कि हनुमान जी आज भी है, ये माना गया है। तो हनुमान जी से दुआ करें कि राजस्थान प्रदेश में खुशहाली रहे, आपस में प्यार प्रेम से रहे, धर्म के नाम में एक दूसरे को बांटे नहीं, हमारे राजस्थान में कोई किसी तरीके की अराजकता नहीं फैले। ऐसा है, कौन पार्टी क्या कहती है वो तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम तो बचपन से ही 7th 8th में थे, तब से राम कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। तो बीजेपी तो जैसे राम उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया क्या, या कोई राम ऐसी चीज है जिसे उन्होंने खरीद लिया है? राम भगवान तो सबके हैं और इस धरती पे विराजमान मैं तो मानती हूँ है, और हनुमान जी भी विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, हर कदम पे है। अब उनको तो क्या है, हम तो शुरू से करते हैं, आज कोई उनकी प्रेरणा से थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारी प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले कभी भी जब कोई सवारी निकलती थी तो या तो हम जय जगदीश की आरती गाते थे, रामनवमी पे रामचंद्र जी की आरती गाते थे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम, या उनको नहीं आए तो वो देख ले, सीख ले। डर क्या होता है? डरे वो इंसान नहीं, और भगवान को नहीं माने वो प्राणी नहीं। तो मैं तो शुरू से ही घर से निकलते तब, घर में प्रवेश करते तब, कोई भी काम की शुरुआत करते तो बोल श्यावर रामचंद्र की जय, और सदा से बोलते आए हैं। और राम कथा और ये सारी चीजों का आयोजन हम शुरू से करते हैं। हर नवरात्रों में मैं मेरे घर पे भी रामायण के नवरात्रे करती हूँ। अगर आप अखबार और वो उठा करके देखेंगे, पहले से भी जब एमएलए नहीं थे तब से भी इसका विरोध कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, श्री राम का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का भाषण देना है, वो सिर्फ धर्म के नाम पे इस देश को बांटने का काम करते हैं। राम और सिया राम, आपने देखा है कि राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, शक्ति शिव शंकर, तो ये सब नाम लेना, हमारे उच्चारण करना एक भारतीय संस्कृति है, परंपरा है हमारा, ये कोई ऐसा नहीं है। तो ये तो धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। श्री राम को उन्होंने खरीद लिया क्या? श्री राम हमारा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, तेरा भी, मेरा भी, सबका है। तो सीताराम जय बोलने में क्या ऐतराज है? और हम तो शुरू से बोलते आए हैं, वो तो कुछ भी कर ले, उनका कोई आधार नहीं है, वो तो कुछ भी कह दे। जैसे तो राम भगवान उन्हीं के हो, राम भगवान हमारे पास भी विराजमान है। ये तो अपनी अपनी भावना होती है कि किस रूप में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, मूरति दिन देखी तैसी, ये रामायण में लिखा हुआ है। तो जैसी जिसकी भावना होती है, उनकी भावना ये है
कांग्रेस पार्टी की भावना है हर प्राणी में ईश्वरत्व देखना, हर चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता मदन प्रजापति जुड़े हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मदन जी, सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से लगातार आप लोगों पर इस बात को लेकर लगातार राजनीति होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में हमने अभी माहौल देखा, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से सुंदरकांड के पाठ करवाए जा रहे हैं मंदिरों में। इन्होंने 2017 में भी कोशिश करी थी जी। बोले हमारी सरकार गिरा देंगे जी। तब तक हमें लगता था ये कुछ ज्यादा ही चाणक्य होंगे। अब तो पता चल गया खोखले हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास दिखावा ज्यादा है, शोर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है। मदन जी की आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार मदन जी की ऑडियो जो दुरुस्त करें। 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतनों को तोड़ लेंगे और फिर सरकार में बहुत दिमाग लगाता था यार। 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है। जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजॉरिटी है। 3 इनके पास, 4 भी अगर मेरे पास है, मेरी मेजॉरिटी है, तो ये कैसे सरकार गिराएंगे? मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देवी देवताओं पर आकर केंद्रित हो गई है। एक बार फिर से भगवान राम, भगवान हनुमान के इर्द गिर्द आकर घूमने लगी है। मदन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या मेरी सुन पा रहे हैं आप मुझे सही तरीके से? अब मदन जी की आवाज जो वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। मैं अपनी टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार ऑडियो जो है आप उसको दुरुस्त करें। लेकिन लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार भगवान राम के नाम पर राजनीति जो है एक बार फिर से होने लगी है। कई सवाल यहां पर इस बीच खड़े हो रहे हैं प्रदेश में। जिस तरीके से प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल उत्पन्न हुआ है इस अनुष्ठान के बाद, इस कार्यक्रम के बाद, जो राजस्थान सरकार की ओर से करवाया गया है, मंदिरों में सुंदरकांड पाठ करवाए गए हैं, उसके बाद की सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनाव के नजदीक आते ही देवी देवताओं को याद करने लगी है। और वहीं यहां पर राजनीति के आरोप गहलोत सरकार पर लग रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत पर लग रहे हैं, जो तमाम मंत्री हैं उन पर लग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंत्रियों की ओर से भी और खुद सीएम अशोक गहलोत की ओर से भी पलटवार जो है लगातार सामने आते रहे हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से भगवान राम और भगवान हनुमान या अन्य भगवानों को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है। भगवान राम, भगवान हनुमान जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं उतने ही हम सभी के हैं, लगातार कहना है कांग्रेसी नेताओं का। लेकिन जिस तरीके से अनुष्ठान हो रहे हैं, इन अनुष्ठानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं लगातार अब हमलावर रूप में नजर आ रही है। बीजेपी को जहां एक मुद्दा मिल चुका है सरकार को घेरने का, तो वहीं सरकार लगातार तमाम बातों को कह के बचती नजर आ रही है कि भगवान राम पर हर किसी का अधिकार है। अधिकार की बात जो है लगातार सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि अब तक प्रदेश सरकार सोई क्यों थी। और प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं सामने आई हैं, जो मामले सामने आए हैं, जहां शोभा यात्राओं को रोका गया, जहां शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लगातार यहां पर आपको बता दें कि बयानबाजियां जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक बयान जो हैं वो पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। धार्मिक ध्वज हो गया वो, जिस भगवा ध्वज को लेकर
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा मुगलों से, जिस भगवा पताका से शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़ा, आज वो भगवा पताका उसी मेवाड़ में और उदयपुर में लगाने पर राजस्थान की सरकार प्रतिबंध लगा रही है। बाकी इलीगल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है, फिर क्यों भगवा पताका लगाने पे इनको इतनी तकलीफ है। मैं राज्य सरकार से और प्रशासन से कहूंगा कि इस प्रकार से ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए कि जनता को उद्वेलित होकर बाहर आना पड़े। देखिए, राजस्थान सरकार दो तरफ की बातें करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। दूसरी तरफ आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, सुंदरकांड के पाठ कराते हो। आपने ही तो हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया, डीजे पर किसने लगाया? राजस्थान की सरकार ने लगाया। रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा, यह प्रतिबंध किसने लगाया? राजस्थान की सरकार ने लगाया। भगवान श्री राम के नारे नहीं लगाओगे, करौली में और बिलवाड़ा में केस दर्ज कर दिए, ये किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। तो मेरी राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पे इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए। राजस्थान प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का प्रदेश रहा है। इस प्रकार के प्रतिबंध पहले कभी नहीं रहे, तो इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए, ये मैं इस राजस्थान सरकार से लगातार राजनीति जो है वो हो रही है, लगातार बयानबाजियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। मदन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मदन जी, आवाज मिल पा रही है आपको क्या मेरी? आ रही है, लेकिन इको आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है मदन जी, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ऑडियो जो है वो थोड़ा दुरुस्त करने का प्रयास करें। लेकिन मदन जी, आप जिस तरीके से मेरी बातों को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर मदन जी ये है कि जो प्रदेश में स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, भगवान के नाम पर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं कि भगवान को लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जिस तरीके से मंदिरों में सुंदरकांड पाठ करवा रही है, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आपका? अभिषेक जी, देखिए, ये जिस तरीके से इल्जाम लगाते हैं, धर्म की राजनीति कौन करता है ये देश जानता है। जिस तरीके से कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनी जाती है, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो कनक दंडोत करके महादेव जी को दिया जाता है, और ये वही पार्टी है अभिषेक जी जो कोर्ट में जाके हलफनामा देती है कि राम काल्पनिक है। ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद गिरती है तो कहते हैं कि हम दोबारा वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। ये वही पार्टी है जो 2019 में कोर्ट में जाके ये कहती है कि राम मंदिर के ऊपर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सुनवाई टल जानी चाहिए। और ये वही पार्टी है अभिषेक जी जिसके 50 साल के युवा राहुल गांधी जी रैली करते हैं महंगाई के ऊपर और भाषण देते हैं जय सिया राम और सिया राम के ऊपर। ये वही पार्टी अभिषेक जी जो हमने देखा है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी पिछली बार जिस तरीके से अंदर करौली में दंगे हुए और दंगे करने वालों को छोड़ के और दंगों में पीड़ितों को पकड़ा गया, जिस तरीके से आज जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है, तो एक धर्म विशेष के लोगों के लिए ये पाबंदियां लग जाती है। धारा 144 लग जाएगी, डीजे बजना बंद हो जाएंगे, नारे लगाना बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है हमने देखा है, पिछली बार रामनवमी को भी हमने देखा है कि किस तरीके से आपके करौली में दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, छिपा बड़ौद में दंगे हुए, भीलवाड़ा के अंदर दंगे हुए, और दंगे करना वाले को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया। बल्कि हुआ क्या, इफ्तार पार्टी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो दंगाई थे उन दंगाइयों को घर पे बुलाकर भोजन करवा रहे हैं, इफ्तार खुलवा रहे हैं। और ये आज शकुंतला जी को याद आते हैं चुनाव के टाइम पे राम। आज जिस तरीके से सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हैं ये, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम राम के हैं, लेकिन ये सत्य है, ये साबित हो गया है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। अभिषेक जी, एक धर्म का त्योहार आता है तो ये लोग जो है वहां पे एक गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं, कहते हैं कि उस मोहल्ले के अंदर लाइट नहीं कटेगी, और हमारा त्योहार आता है तो हम भगवा झंडा घर पे नहीं लहरा सकते। ये कैसा दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और कैसी ये है, ये जनता जानती है। शकुंतला जी खूब पाठ करवा ले, खूब भाषण देके बोल रहे कि राम किसी का रजिस्ट्रेशन, हम तो कह नहीं देंगे कि राम तो सबके हैं, लेकिन माने तो सही 70 साल आजादी के बाद 75 साल से कांग्रेस राम को नहीं मान रही है। जिस राम का होना उन्होंने मना कर दिया। राम मंदिर के लिए देश की जनता ने किस तरीके से इंतजार किया है, ये देश की जनता जानती है। और तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए दिल्ली से लेकर प्रत्येक जिले में किस तरीके से आप करते हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती।
माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जनधन अकाउंट खुलते हैं तो उसमें दोनों के जनधन अकाउंट खुलते हैं, शौचालय बनते हैं तो किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं करते हैं। और आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा अभिषेक जी, अगर लाउड स्पीकर हटाने की बात होती है तो दोनों धर्मों की उतरती है, लेकिन यहाँ एक धर्म के लिए आपका नोटिफिकेशन आता है, झंडा नहीं लगा सकते। एक धर्म के लिए पीएफआई की रैली के लिए आप खुलेआम उनको छूट दे देते हैं। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है ये जनता जानती है, और अब इनको मालूम है कि ये हारने वाले हैं चुनाव। जो राजस्थान, जिस तरीके से इन्होंने आज राजस्थान की जनता इनकी तुष्टीकरण की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से परेशान है, तो अब इनको राम याद आ रहे हैं जी। चुनाव में जाने से पहले ही राम याद आते हैं, लेकिन नहीं तो ये मदन जी, लेकिन दिलचस्प बात इस बीच एक ये भी है वाले लोग हैं मदन जी, लेकिन दिलचस्प बात एक इस बीच ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो डर गई है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उस बात से हम भी ताल्लुक रखते हैं कि ठीक है, चुनाव आते ही कांग्रेस जो है वो मंदिरों को लेकर एक्टिव हो जाती है, हिंदू धर्म को लेकर एक्टिव हो जाती है, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो डर गई है कि कहीं जो वो कोर हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का उसको काट लेगी कांग्रेस। क्या इस बात का डर है आप लोगों को? देखिए, मैंने अभिषेक जी पहले भी कहा, हम धर्म की राजनीति नहीं करते जी, और हम वोट की राजनीति जाति और धर्म से नहीं करते। अच्छा, लेकिन मदन जी फिर क्या समस्या है? ये तो जनता जो है वो मन बना चुकी है। माफ करिए मैं रोक रहा हूं आपको। सवाल यहाँ पर फिर ये है फिर क्या समस्या है? अगर कांग्रेस अनुष्ठान कर रही है, सुंदरकांड का पाठ कर रही है, रामायण का पाठ कर रही है, आप किन्हीं भगवान को याद कर रही है, तो उससे समस्या क्या है आप लोगों को? नहीं, कोई समस्या के लिए किसने कहा जी? हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनी जाती है जी, और चुनाव के टाइम पे कनक दंडोत नहीं की जाती है जी। आप राम के अस्तित्व को नकार के आप अगर सुंदरकांड के पाठ करा रहे हो तो जनता सवाल तो पूछेगी आपसे। बिल्कुल। आप बावरी मस्जिद वापस बनवाने थे, जनता सवाल तो पूछेगी आपको जी। 2019 के अंदर आपने ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के ऊपर सुनवाई नहीं करे, तो ये तो जनता पूछेगी आपको। और डरने वाली बात मैं अभिषेक जी आपको बता दूं, डर ये डरी है जो आप देख रहे हैं, जो अस्तित्व को नकार के और सुंदरकांड के पाठ कराते रहे हैं, तो ये डरी है। ये कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी का बयान सुना होगा आपने, ये डरी है। जिस तरीके से कल अमीन काग जी ने बोला शांति धारीवाल जी के लिए, ये डरी है। जिस तरीके से दिव्या मदेरणा जी ने बोला, ये डरी है। ये डर कौन रहा है ये जनता जानती है, और कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं, कांग्रेस के मंत्री भी जानते हैं, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानता है कि डरने की आवश्यकता किसकी है। राजस्थान में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आप कितने सुंदरकांड के पाठ करा लो, लेकिन आपका मन मेला है, उसको कोई नहीं धो सकता। इस सुंदरकांड के आपके पाप इतने हैं कि एक बार के सुंदरकांड के पाठ से नहीं हो सकते। आपके पाप इतने हैं अभिषेक जी कि राजस्थान के अंदर दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, राजस्थान के युवाओं का पेपर लीक करके आप अपनी तिजोरियां भर लेते हो। ये पाप आपके अब सुंदरकांड के पाठों से धुलने वाले नहीं है। और जिस राजस्थान के अंदर श्री राम का दरबार आपने गिरा दिया, जिस राजस्थान के अंदर ड्रिल मशीन लगा के शिव मंदिर की उखाड़ के बाहर फेंक दिया, जिस राजस्थान में जय श्री राम बोलने वालों पे पथराव करवाया आपने, ये पाप राजस्थान में आपके सुंदरकांड के पाठ से धुलने वाले नहीं है। आप राजस्थान की जनता मन बना चुकी है अभिषेक जी, और इनके मंत्री भी मान चुके हैं। कोई फॉर्च्यूनर बताता है और कोई साइकिल बताता है, तो डर कौन रहा है ये जनता देख रही है। चलिए, आप भी जानते हो अंदर। मदन जी ठीक है। प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। प्रतीक जी बहुत स्वागत है। जल्दी से आपने सुना, आप भी स्टूडियो में मौजूद है हमारे जयपुर के, किस तरीके से मदन जी तमाम आरोप लगा रहे हैं। सवाल यहां पर छोटा सा आपसे प्रतीक जी, क्या डर गए हैं आप लोग? एक बार फिर से देवी देवताओं के दर पे आप लोग पहुंच रहे हैं। रिपीट करेंगे आप अपना सवाल? थोड़ा सा आवाज गूंज रही थी अभिषेक जी। प्रतीक जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल जी, सवाल आपने सुना प्रतीक जी। सवाल यहां पर यही है, जिस तरीके से आपने मदन जी को सुना, अभी स्टूडियो में मौजूद हैं, आरोप आप पर लगे हैं, जवाब उन पर भी चाहूंगा, लेकिन छोटा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या सही में आप लोग डर गए हैं? देवी देवताओं के दर पर जाना आप लोग शुरू हो चुके हैं, चुनाव के नजदीक आती बार बार ये आरोप लगते हैं कि सीजन के हिसाब से आप लोग देवी देवताओं के दर में पहुंचते हैं।
देखिए अभी मदन जी को मैंने सुन रहा था और मदन जी बड़ा साफ सफाई से झूठ बोल गए, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2007 में उमा भारती जी ने ये बोला था कि राम सेतु के मसले पे अटल जी को और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तत्कालिक सरकार ने राम सेतु को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया था। और ये मेरे पास खबर है, आप इसको ये लीजिए, आप जूम करके देख लीजिए। और दावे के साथ कहता हूं, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मदन जी राजनीति छोड़ दें अगर मेरे को इसको झूठ साबित कर दें। दूसरी बात, जो ये कह रहे थे कि राम दरबार गिराया, राम दरबार गिराने का काम जो वहां की नगर पालिका थी उसने किया था, वापस बनवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तीसरी बात, पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार में सबको पता है, सर्वविदित है कि कितने सारे मंदिर जयपुर में तोड़े, और जो बरसों बरस पुराना मंदिर था, शिव मंदिर जो छोटी चौपड़ पे था, वो किसने तोड़ा? वसुंधरा जी की सरकार ने तोड़ा। तो ये सिर्फ राम के नाम पे छुपना चाहते हैं और देश को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन असली बात यही है कि ये राम जी के नाम के पीछे छुपते हैं और राम सेतु को तोड़ने के आदेश पारित करते हैं। ये राम जी के नाम के पीछे छुपते हैं और जाकर के तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। राजस्थान की सरकार का सीधा सा मतलब है, करौली दंगों में दंगाई जो है मुख्यमंत्री जी के इख्तियार करने दे, उसका भी जवाब दो ना। जब इनकी झूठ के पोल मैंने मदन जी सुन लेते हैं एक बार, अभी आऊंगा आपके पास, मौका मिलेगा आपको। हम हमारी नीतियों के तौर पे हम हमारी योजनाओं को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और इसी जनता ने पिछले 4 साल में मोहर लगाई है। जितने बाई इलेक्शन हुए सब कांग्रेस पार्टी ने जीते, और भाजपा की हालत ये हुई कि 2 जगह तो जमानत जब्त हो गई, चौथे नंबर पे चले गए। और ये जनता जानती है कि राजस्थान में अगर कोई सुशासन दे सकता है तो वो कांग्रेस की सरकार ही दे सकती है। मैं मदन जी को फिर चैलेंज करता हूं कि आप मुझे ये गलत साबित कर दें कि आडवाणी जी और अटल जी माफी मांगे, ये उमा भारती ने नहीं कहा था, कि ये मुझे बता दें। राम सेतु को तोड़ने का पहला जो किसने पारित किया था ये मुझे बता दें। राम सेतु तोड़ते आप हैं, आप ये बोलते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं था और हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। उमा भारती ने बिल्कुल सबके सामने ये बोला है कि आडवाणी जी और अटल जी को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, उन्होंने नहीं मांगी, मदन जी को आज माफी मांग लेनी चाहिए कि ये आदेश पारित करने के लिए कि राम सेतु टूटना चाहिए। जी चलिए मदन जी, चैलेंजेस काफी सारे दे दिए हैं आपको प्रतीक जी ने। मैं तो प्रतीक जी इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, अरे माफी तो आपको मांगनी चाहिए। कोर्ट में हल्फनामा कौन दे के आया था? यूपीए सरकार में दिया था। राम काल्पनिक है, ये जो जालीदार टोपी लगाते थे आजकल कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, क्यों? अरे आपको भगवान माफ नहीं करेगा। दूसरा ये कह रहे सुशासन जी, अरे प्रतीक जी, इस राजस्थान के अंदर महिलाओं पे बलात्कार जिस तरीके से देश में नंबर 1 बलात्कार में है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भीलवाड़ा में बच्चियां बेची जाती है और आपकी सरकार चुप रहती है। युवाओं का भविष्य आपके मंत्री रोड पे नीलाम करते हैं, पेपर नीलाम करते हैं और तिजोरियां भरते हैं, और मुख्यमंत्री जी मुंह पे पट्टी बांध के चुप रहते हैं। राजस्थान के अंदर गैंगवार होता है, फिरौती मांगते हैं और लोगों को सरेआम गोली मार दी जाती है और मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। अगर ये कुशासन की परिभाषा है तो बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं आप। और तीसरी चीज, बार बार मेरे मित्र कह रहे हैं कि राम मंदिर किसने गिराया? नगर पालिका ने गिराया। अरे दरबार मंदिर राम दरबार गिराया कांग्रेस की सरकार ने। करौली के अंदर 144, पिछली बार रामनवमी पे 17 जिलों में 144 लगाए और मुहर्रम और इसके अंदर कोई नहीं हुआ। एक धर्म विशेष के लिए आपने लाइट के फरमान जारी कर दिए कि लाइट नहीं कटेगी, और यहाँ आके सफाई दे रहे हो। मदन जी एक मिनट, मदन जी इसी सवाल पे मैं भी आने वाला था। ठीक है मदन जी एक मिनट प्लीज। मदन जी राजनीति कांग्रेस सरकार करती आई है। मदन जी ठीक है, प्रतीक जी को सुनते हैं। ठीक है मदन जी, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इस पर मैं प्रतीक जी का मतलब पहले से रिएक्शन चाहता था, मैं इस सवाल पे आने वाला था, आपने अगर इसका जिक्र कर दिया है। प्रतीक जी मैं आपका रुख करूंगा जी। प्रतीक जी, ये बड़ी विडंबना है प्रदेश सरकार की। अगर मुहर्रम को लेकर बात करें तो सिक्योरिटी लगाई जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटित हो, जो जुलूस निकल रहा है वो शांति से निकले, अच्छे से सारी व्यवस्थाएं हो, प्रदेश सरकार मॉनिटरिंग करती है। लेकिन वहीं जब रामनवमी आती है, हनुमान जयंती आती है, नवरात्रे आते, धारा 144 लग जाती है, ये किस तरीके का दोहरा रवैया? प्रतीक जी ये समझ में नहीं आता मुझे।
देखिए, मैं मदन जी की बात का और आपकी बात का जवाब देता हूँ। मेरे बीच में अगर कोई ना बोले जी। पहली चीज ये बोल रहे थे कि रमजान के नाम पे नोटिफिकेशन बिजली का कटा, जी। तो वो जो जब नवरात्रे थे तब भी इशू हुआ था। मैं फिर चैलेंज प्रतीक जी दिखा दे, मैं दिखा सकता हूँ, प्रतीक जी दिखा दे अगर नवरात्रों में इस तरीके से हुआ है, लेकिन मैं रमजान का दिखा सकता हूँ, मैं रमजान का दिखा सकता हूँ अगर नवरात्रों में प्रतीक जी दिखा दे तो। मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मदन जी आज अरे राजनीति क्या छोड़ोगे आप? अभी दिखाऊंगा आप तो आप देखो फिर अरे प्रतीक जी, आप जैसे युवाओं की जरूरत है, बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेगा तो मैं बताऊंगा। प्रतीक जी, आप जैसे युवाओं की जरूरत है राजनीति दूसरी में। बात, पेपर लीक की बात कर रहे थे, आज आपने खबर देखी क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे थे अभी मदन जी, रमजान का जवाब दो। आज की खबर भूल गए? तेलंगाना में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, जो सांसद है, आज पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया है। तो कहां से पेपर लीक माफिया चल रहा है सबको पता लग गया। तीसरी बात, आप जो एक धारा 144 की बात कर रहे थे, तो कोई दिल्ली का देखा क्या आपने? आज दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई, 1 किलोमीटर के लिए सिर्फ जारी की गई कि आप 1 किलोमीटर जा सकते हैं रामनवमी की यात्रा लेकर के। हमारे राजस्थान के अंदर आप देखिए किस तरीके से आज सौहार्द के साथ में अलग अलग जगह पे जो हनुमान जयंती की रैली है वो निकली है। अभी मैं जयपुर से आ रहा हूं, अभी मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि जो रैली निकली थी जयपुर के अंदर उसकी वजह से ट्रैफिक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इसीलिए लेट हो गया। तो ये तो जीता जागता प्रमाण मैंने आपको जयपुर का दे दिया। चौथी बात में उदयपुर में क्या हुआ? गैंग वॉर की बात कर रहे हैं। उदयपुर गैंग वॉर में आप न्यूज देखिए, पिछले 7 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो गोलियां चला रहे थे ना उनके पैरों में गोली मार करके लेकर के आए। किसी के अंदर दम है राजस्थान में सुशासन देने का, तो वो कांग्रेस की सरकार में है। और फिर 15 दिन पहले बेरोड में गोली मारी थी, सर में सरेआम 5 गोलियां। देखा, फिर बीच में बोलने लगे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि ये झूठ साबित करते मेरे को कि ये राम सेतु तोड़ने के लिए जो आदेश है वो एनडीए की सरकार ने जारी नहीं किया था। मुझे झूठा साबित करते। चलिए ठीक है, अभी लेकिन ठीक है प्रतीक जी, चलिए ठीक है, ठीक है। इस तरीके के चैलेंजेस तो राजनीति में कई सारे देखे हैं, कई बड़े नेताओं को भी हमने देखे चैलेंज इन्होंने किया है, हार गए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने बयान से पलट गया। खैर वो अलग बात है। लेकिन प्रतीक जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था। नहीं बयान नहीं, ये रहा मेरे पास तो ये रहा। ठीक है प्रतीक जी, प्रतीक जी ठीक है, सवाल मेरा भी तो था प्रतीक जी, सवाल मेरा भी तो था। हलफनामा कौन लेके आया था कोर्ट में, वो बताओ ना, न्यूज क्या दिखा रहे हो? हलफनामा बताओ, लिखित में कोर्ट में हलफनामा था। राजनीति छोड़ो ना, राजनीति छोड़ो, आप राजनीति छोड़ दो। हलफनामा कौन लेके आया था कोर्ट के अंदर? कोर्ट में हलफनामा कौन लेके आया? मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर यूपीए सरकार ने, अगर कौन राजनीति छोड़ेगा? छोड़ो ना राजनीति, आपको 1 मिनट में छोड़ देना चाहिए राजनीति। क्या कह रही है आपको राजनीति? आजवानी जी माफी मांगे। चलिए ठीक है, आडवाणी जी ने ठीक प्रतीक जी ठीक है, ठीक है, आप भी अपने पॉइंट रख रहे हैं प्रतीक जी, अपने पॉइंट आप रख रहे हैं, लेकिन डबल फेस पर क्या? रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, नवरात्रों में धारा 144 लगा दी जाती है, शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी जाती है, सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। देखिए, मैं तो अभी आपको बताया कि मैं अभी इसीलिए लेट हो गया कि वो शोभा यात्रा जयपुर में निकल रही थी, तो शोभा यात्रा जो निकालने में कहां रोक लगाई मुझे तो नहीं पता, समझ में आ रहा आप जो बोल रहे हैं। धारा 144 जो लगाई जाती है प्रशासनिक अमला लगाता है, और जिस तरीके से दिल्ली में लगाई गई, आपने देखा ना, दिल्ली में भी बहुत जगह पे दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह धारा 144 आज लगाई और लिमिटेड कर दिया कि आप आधा किलोमीटर की कोई शोभा यात्रा होती है। शर्म करना चाहिए इनको, जो भव्यता के साथ में जो हनुमान जी की रैली निकलनी चाहिए दिल्ली में, उसको बोल रहे हो आप आधा किलोमीटर की निकल। शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। और हमारे यहाँ पे तो आप कल के अखबार में देख लीजिएगा, अभी की फुटेज देख लीजिएगा, पूरे राजस्थान में भव्यता के साथ हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली है। चलिए मदन जी, ये वाली तस्वीर आपने नहीं देखी क्या, या इन रोडों से आप नहीं गुजरे? देखिए अभिषेक जी, ये बहुत झूठ बोलते हैं जी। शोभा यात्रा जो जयपुर में निकली है उनमें डीजे नहीं बजा सकते आप, नारे नहीं लगा सकते आप, और उदयपुर में धारा 144 लगा रखी है। ये झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं कि किन शर्तों के ऊपर आप शोभा यात्रा निकालोगे, अगर निकालोगे भी तो डीजे नहीं बजाओगे, नारे नहीं लगाओगे, आप केसरिया झंडा उदयपुर में अपने घर पे नहीं पहनाओगे, 144 लगाओगे। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो आप? और दूसरे धर्म के होंगे जब आप पूरे सरकारी हमला लगा दोगे। एक चीज और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अभिषेक जी,
जब रामनवमी का जुलूस निकलता है जी, जब धारा 144 लगाते हो, आप डीजे बजाने के लिए मना करते हो, तब पत्थर फेंके जाते हैं जी, लेकिन दूसरे समुदाय का जुलूस निकलता है, हिंदू मोहल्ले से भी निकलता है, धारा 144 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उस टाइम कोई हिंदू नहीं फेंकता। ये कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इनको छोड़ देनी चाहिए राजनीति, अभी इसी वक्त से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यूपीए सरकार में लिखित के अंदर देके आए थे कि राम काल्पनिक है और राम से तो टूटना चाहिए, पहली। दूसरी तीसरी चीज, इनको आज राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इफ्तार पार्टी में जो दंगाई था करौली का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इफ्तार पार्टी के अंदर बैठ के और भोजन कर रहा था। ये कैसी राजनीति करते हैं? या जनता को बोल बोल के जोर जोर से कह रहे हैं कि ये कहते हैं, अरे ये जो मैं फिर कह रहा हूं, ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले थे, ये जाके जो 2019 में कपिल सिब्बल ने कहा नहीं क्या, आप बताइए कोर्ट में जाके कि इसकी सुनवाई मत करिए, राम मंदिर जो है वो अभी नहीं बनना चाहिए, इनको लाभ मिल जाएगा। और कौन कह रहा है? अरे ये तो जय सिया राम बोलने के ऊपर भी ये जो इनके राहुल गांधी जी मना करते हैं, ये तो डिफरेंस करते हैं कि जय सिया राम मत बोलो, सिया राम बोलो। अरे जय सिया राम भी बोलो, सिया राम भी बोलो, राम भी बोलो, सब बोलो। और फिर कह रहा हूं ये झूठ फैला रहे हैं, ड्रिल मशीन लगा के शिव दरबार इन्होंने तोड़ा, सालासर में राम दरबार इन्होंने गिराया, एक साधु की हत्या माफिया ने, जो होती है बजरी माफिया जो खनन माफिया है, उसके रहते हुए हुई, और वो साधु जो है जाके प्रियंका गांधी जी से भी मिलके आया था, और इतने दिन तक के लिए छूट दी गई कि चुनाव हो जाए, इतने से दिन इसको रोक दो। प्रियंका गांधी जी के मिलके आया था, मैं बता दूंगा, प्रतीक जी पढ़ के नहीं आए होंगे, लेकिन ये किस तरीके की सिलेक्टिव राजनीति होती है चुनाव के टाइम पे। और राम सिर्फ चुनाव पे याद आता है क्या? मैं जाति से क्या हूं, कौन ब्राह्मण है, जनेऊ कोर्ट में पहन के दिखाई जाती है क्या अभिषेक जी? तो राजनीतिक लाभ कौन ले रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, ये तो हिंदू आतंकवादी कहने वाले लोग हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने अभी थोड़े दिन पहले रामायण के ऊपर क्या बयान दिया था, यहां बैठ के कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अरे आप राम के ऊपर जितने बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी के आते हैं, एक आदमी बयान देता है, दूसरा हवन करवाता है, सुंदरकांड के पाठ करवाते हैं। ये दोनों का मिले वक्त करने के और दोनों को बैलेंस करने की जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये देश की जनता जानती है और राजस्थान की भी जनता जानती है। मैं फिर कह रहा हूं, इनके पाप धुलने वाले नहीं है इस सुंदरकांड के पाठ से। इनकी मंत्री जी और कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं, प्रतीक जी का रिएक्शन ले लेते हैं फटाक से। प्रतीक जी आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, रिएक्शन आपका भी लूंगा मैं इस पर। लेकिन प्रतीक जी बात यहां पर यह भी है कि ये जो डैमेज होता है बयानों से, आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो पाएगा जनता के बीच? क्योंकि आज के समय में जनता समझदार है, वो समझती है, देखती है, स्वयं पढ़ती है, स्टडी करती है। तो जिस तरीके से जहां एक और जो पिछले बयान नेताओं के उठते सामने आए, जिसका जिक्र कर रहे हैं मदन जी, वो सही है वहां पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता उन पिछले बयानों को भुलाकर, जो भी सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं या जिस तरीके से मंदिरों में आप लोग जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, जो भी है धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को हाथों हाथ लेगी? मदन जी बीच में ना बोले जब मैं बोलूं, ठीक है? पहली चीज तो मैं राम का उपासक, राम का समर्थक और रघुवंशी तो उनके वंश का हूं, तो सबसे ज्यादा पहला हक जो है राम जी का है। ये आगे राजनीति बताना पड़ रहा है इनको। पहली चीज तो नहीं, मेरे तो नाम आप देखिए ना, नाम ही नहीं कहा, फिर बीच में बोले, देखिए नहीं मैं तो बता रहा हूं, बोले आप नहीं आपकी बीच में बोलेंगे, आप बोलो। रघुवंशी राम का वंशज हूं मैं तो। बताओ। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि इफ्तार के लिए कोई भी आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इफ्तार के लिए तो कोई घुस सकता है मुख्यमंत्री निवास में, लेकिन एक आतंकवादी इनके नेताओं के साथ में फोटो खिंचाता है, एक आतंकवादी इनके अल्पसंख्यक विभाग का मेंबर होता है, और जो बाद में उदयपुर में कुकर्म करता है, एक आदमी का गला रेत के हत्या कर देता है, वो इनके अल्पसंख्यक विभाग का मेंबर था। और एक नहीं, दसियों फोटो उसके साथ, उसको पार्टी ज्वाइन कराते हुए दसियों नेताओं के साथ पार्टी के प्रोग्रामों के अंदर उसकी फोटो वायरल हुई। तीसरी बात, आप तथ्य उठा करके देख लीजिएगा, पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर लगभग जयपुर के अंदर 500 मंदिरों को तोड़ने का कुकर्म इन्होंने किया था, जिसके अंदर भव्य शिव मंदिर जो छोटी चौपड़ पे था वो भी उसके अंदर सम्मिलित था, जो इन्हीं की सरकार में, और जिसका खामियाजा इनको इससे भुगतना पड़ा कि इनकी सरकार चली गई, विदा हो गई। चौथी बात मैं बोलूंगा कि सरकार फिर कहेंगे धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्कीम आप जनता के लिए तो राहुल गांधी को बताओ, योजनाएं क्या होनी चाहिए, उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए। योजनाओं के आधार पे हमारी 4 साल की 4.5 साल की राजनीति आधारित रही है, और उसी का नतीजा रहा
इनकी जमानत जब्त होती है और ज्यादातर चुनाव हम जीतते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में, इस साल में जो चुनाव है उसमें भी अपनी योजनाओं को लेकर के जाएगी और योजनाओं के दम पे ही चुनाव लड़ेंगे और फिर से 156 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे और भाजपा को नेस्तो नाबूद करेंगे। जनता इनसे बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है। और चाहे आप केंद्र की सरकार ले लीजिए, चाहे यहाँ इनके नेता ले लीजिए, पेपर लीक की बात बोली थी, लेकिन तेलंगाना में जो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इनका तेलंगाना का बीजेपी का अध्यक्ष है, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस पर नहीं बोलेंगे। अरे उस पर भी बोलिए ना साहब, आपका भाजपा का नेता पकड़ा जाता है, उस पर भी तो 2 शब्द बोलिए। क्या आपको उस पर बोलने पे मुंह में दही जम जाता है क्या? सिर्फ आपको राजस्थान दिखता है। ये जो पेपर लीक की समस्या है पूरे हिंदुस्तान की है, ठीक है, आज जनता के सामने आ गया है। मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, गिरफ्तार किया तो पार्लियामेंट जब माफिया चला रहा है तो चलेगा ही फिर तो। ठीक प्रतीक जी, मुद्दे पर आते हैं। मदन जी, आपका रुख करूंगा मैं। सवाल आपसे यहां पर यह है कि क्या धर्म की राजनीति से जनता ऊपर नहीं उठ चुकी? आपको लगता है कि जनता अब विकास की बात करना चाहती है, अर्थव्यवस्था की बात करना चाहती है, महंगाई की बात करना चाहती है, आटा दाल चावल चीनी पर लग रहे करों को लेकर बात करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार जनता के बीच धर्म लेकर आया जाता है, जनता के बीच डर जो है वो लेकर लाया जाता है, ये आरोप भी बार बार लगते हैं। देखिए प्रतीक जी, 2 सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करती है। 3 करोड़ 60 लाख अगर से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिलते हैं तो दोनों को मिलता है, हर समुदाय को मिलता है। ये 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अगर घर से नल जोड़ा जाता है, दोनों को मिलता है। 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनते हैं तो दोनों को मिलता है। जनधन योजना अगर के तहत खाते खोले जाते हैं, दोनों को मिलता है। और अगर आप आज जाके देखिएगा, उज्ज्वला के अंदर सिलेंडर मिले तो किस धर्म समुदाय विशेष को मिला गया, किसको? अरे सुनिए, मैं बता, राजस्थान सरकार किसको मिलता है? 500 रुपए में दे किसको मिलता है? अरे सिलेंडर में वाहवाही कर रहे हैं और राजस्थान सरकार, मैं बोलूं क्या? अरे मैं अभी खोल दूंगा पोल, आप डिबेट करवा लीजिएगा। चलिए बताइए कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? अब इनको चुप योजना पे बता दीजिए, उज्ज्वला पे कितने रुपए की? अरे मैं कर दूंगा ना, बताइए। अरे कह दूंगा क्या? कहिए ना, सुन लीजिए, बोल रहा हूं मैं। अरे अरे आगे सुनिए। आगे ना, अब मैं सरकार का बता देता हूं। मदन जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप आंकड़े प्लीज ना रखें, ठीक है? मदन जी ये आंकड़े मौजूद है इंटरनेट पर भी, लेकिन मदन जी सवाल यहाँ पर आपसे जो मैंने किया उसका जवाब दें प्लीज आप। मदन जी, प्रतीक जी बात सुन लीजिए। प्रतीक जी, चर्चा के कुछ अंतिम मिनट बचे हुए हैं। प्रतीक जी, चर्चा के कुछ अंतिम मिनट बचे हुए, प्लीज सुनेंगे तो जवाब देंगे ना कि कितने रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं? खुल गई पोल, बताइए। खुल गया ढोल, आपकी फट गया ढोल, खुल गई पोल, अरे खुल गया पोल, फट गया ढोल, खुल गई पोल। कितने की देख लियो, बताइए किसी को। अरे बताइए ना कितने की सब्सिडी दे रहे हैं उज्ज्वला में? खुल गया पोल, खुल गया ढोल। बताइए तो सही, कितने रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं? बताइए। अभिषेक जी, अगर ये चुप हो जाए और अगर मुद्दे से इधर उधर ना भटकाए तो मैं जवाब दे देता हूं। चलिए, और बाकी तो ये इसी तरीके से करेंगे। प्रतीक जी, मदन जी, अंतिम कुछ जो 2-3 मिनट है वो हमने बहस में खराब कर दिए। राजस्थान में 2018 में सरकार आई थी, किसानों इनका 50 साल का परिपक्व बोला था, 50 संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ। चलिए प्रतीक जी, मदन जी, समय नहीं हमारे पास, अब ठीक है। प्रतीक जी और मदन जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज राजस्थान को आपने दिया है। 10 दिन, अरे 10 दिन गिनना नहीं आता उसको, 10 दिन गिनना नहीं आता। पॉलिटिकल साइंस 10 दिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। 10 दिन नहीं हुए वो जिसके। चलिए, एक बार फिर से धर्म के नाम पर राजनीति जो है प्रदेश में होने लगी है। भगवान राम को लेकर फिर से कहा जा रहा है कि भगवान राम हमारे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष को लेकर बात करें, सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि भगवान राम किसी के नहीं है, भगवान राम पर किसी का भी अधिकार नहीं है। अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि किस तरीके से ये बयानबाजियां भगवान राम पर आगे चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।